हरे कृष्णा। आपण मैंने समस्त भलरे थे। आजिकल मु बहुत शुणुची जे क्लाइमेट चेंज जो देह मन खराब रोचे। तो से आपण गोटे छोट विनती अनुरोध कि जेते पारुछंती निजको सतर्क रखंतु। खराब जिनस खाइबारु आउ जेते पारुछंती शुद्ध खाद्य आउ शुद्ध पानीय देह भीतर को नियंतु। एटा भी गोटे मेसीन आ भितर यदि आम खराब जिनस पुरेवा ताले आम शरीर खराब ही हम। तो से आपण मन गोटे छोट अनुरोध जेते पारुचंती ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स आउ ड्राई फ्रूट गुड़ा खाया चेष्टा करंतु। आउ सर्वदा भगवान का नाम जपंतु। हरे कृष्णा। तो आज आम डिस्कस करिबा श्री भगवान प्रथम अंश द्वितीय अध्याय तांकरी पुराण विष्णु पुराण रो। तो आम तांकरी गाथा शुनिया पूर्व तांकरी कहानी शुनिया पूर्व तांकरी कथा शुनिया पूर्व आम टिके तांको ना और तांको शुभ नाम टिके स्मरण करिबा, तांको टिके स्तुति करिबा। तापरे जेमती निर्विघ्न रे आम ये जिनस पढ़ी परिबा सुनी परिबा सेइथि तांको टिके भलसे मन देई डाकिबा। तो मो सहित आपण माने मध्य चेष्टा करंतु दोहरेबा पई। औषधे चिंतयद विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविंदं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलसायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं त्वमेव पिता च माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव। श्री भगवान श्रीचरण तले आम मन सदा थाउ। मु श्री भगवान सदा सर्वदा आम हृदय शुद्ध भक्ति भरी दिंतु। जमती कि आम तांका ना आम शेष निश्वास पर्यंत मन रखि गाऊा सर्वदा स्तुति करुवा। आउ से करुणामय कृपा सिंधु दया निधि आम सब बेले सब दुख कष्ट बचाऊ था। आ संसार तरी जावाई आम शरीर को शक्ति दिंतु। आउ मध्य दुखी रंकी रोगी सेवा पाई मध्य हमको आम शरीर में शक्ति दिंतु। धर्म कार्य नियोजित करंतु हमको। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आम आज पढ़ा तो सुत गोस्वामी पचारचंती ए जगतर आधार विषय ए सृष्टि स्थिति विषय किए सृष्टि नियंता किए सब जिनस चलाऊँच किए परिचालक केमिति जिनस चली केमिति उत्पत्ति हुए केमिति शेष हुए किए ताको संभाले। तो ये पराशर महाराज कहिबे। श्री पराशर कहले, श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव श्री विष्णु को नमस्कार।
से कौन कहले ना जो परमात्मा जो जी यही तीन गुण को लेकिन आसी सत रजतम रजगुण ब्रह्मांकर सृष्टिर ब्रह्मांड सृष्टि सतगुण स्वयं भगवान श्री विष्णुंकर संसार स्थिति स्थापन आउ पालन करने आ संहार तम गुण सहित श्री शंकर महादेव महाकाल प्रभु पारेश्वर जी देवंकर देव महादेव यही तीन गुण को धरी जे सृष्टि को तांकर निज कर कमल रे सदा सर्वदा स्थापन कर रखी सबु जिनस को मैनेज करती सुचारू रूपे चलाऊ था परिचालक करती से ही विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा एक रस और सर्वविजयी भगवान श्री विष्णु का चरण रे नमस्कार। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा मुक्ति के कारण हैं, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है। तो से कौन कहले ना जे बहुत नाना रूप धरती आम जाने दशावतार रे मध्य आरु बहुत किसी रूप अच्छी जेपरिक आप विठल शुणुवे महाराष्ट्र रे विठल सेमती तिरुपति आपन जानी आम ओडिशा रे जगन्नाथ ऊपर बद्रीनाथ एमती आहरी छोट छोट रूप ठाकुर अच्छी। ठाकुर निजे कहते मु हेली रुद्र मु हेली ब्रह्मा मु हेली विष्णु मु हेली इंद्र मु हेली अर्जुन गीता रे आम गीता पढ़िया से आम जानिया जे प्रभु केते महान आ केते रूप तांकर केते कलारे केते रूप जे सर्व जे व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त माने कौन कारण व्यक्त माने कौन कार्य कार्यटा को कुहा जाई परिवो किंतु कार्यर कारणटा कौन ताको कुहा जाई परिवोनी ताको बुझेई हबनी तार किछि संज्ञा नाही भोक होउछि तार संज्ञा कौन किंतु भोक हेले आमे खाद्य खाउछे सेटा हूँ गोटे कार्य खाद्य खाइबा मो हाथ में खाद्य गुहली पाटे रखिली चोबैली खाद्य भितर गला यही टोटल प्रक्रिया को आम कहते खाद्य खाइबा किंतु ये भोक से भोक को केमती आम वर्णना करवा भोक को आम केमती एक्सप्लेन करिया समस्त आगे तो सेटा हूँ व्यक्त अव्यक्त कारण से कहे सर्व कारण कारणम किए भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम सबु कारण जे कारण सबु जिनसर जे मूल सबु सृष्टिर जे नियंता जे सबु जिनस को परिचालना करती से श्री विष्णु। तो जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है जिए विश्वर उत्पत्ति विश्वर स्थिति आउ तार संहार रा मूल कारण से परमात्मा भगवान श्री विष्णु को नमस्कार। परमात्मा कहीं कहुए ना परमात्मा मान हेले से आम हृदय वास करना आम हृदय जे वास कर से होचंती परमात्मा आत्मा ठू भी आउ ऊपर से परम आत्मा जो विश्व के अधिष्ठान है अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है जो परमार्थ अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। तो ये जो जिनसटा कुआ होची भगवान ब्रह्मा स्वयं कहते क्या ना दक्ष महाराज भाई एमती केते प्रजापति आसते तो से मानू किए कहते ना भगवान ब्रह्मा कहते जे किए जे निर्मल ज्ञान स्वरूप आउ किए सी जे नाना पदार्थ रे अति सूक्ष्म सूक्ष्म कणिका होकि जे सबु प्राणी भितर अच्छा
से भगवान विष्णु कर कमल रे आमर मस्तिष्क थाउ, आमर शरीर थाउ, आमर मन थाउ, आमर प्राण थाउ, आम एमती भगवान का भक्ति और भगवान का नाम एमती जीवन सारा गाऊ थाउ। तो से स्तुति करी से भगवान का कर कमल रे निजर सबु जिनस अर्पण करी पराशर मुनि एवं स्टार्ट करेंगे कहया क्या ना श्री सुत गोस्वामी को तांकर प्रश्नर उत्तर देवे। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुस्त ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। तो प्रथम किए ना दक्ष आदि बहुत गुड़े मुनि नर्मदा तटरे राजा पुरुक्षित को सुनाया था। तो प्रथम ब्रह्मा गोटू आसले दक्ष आ कि जन मुनि से दक्ष आ कि जन मुनि गोटू आसले पुरुकुस्त पुणी पुरुकुस्त आसले सारस्वत पुणी सारस्वत गोटू आसले पराशर। बुझीगला केमती आसुची शिक्षा जिनस कही आसुचंदी। तो एबे पराशर एवं आसुचंदी सुत गोस्वामी। तो जो पर से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप गुण नाम विशेषण आदि से रहित है, जहाँ को रूप में बखाणी पारियानी। रहित माने या नुह जे तांको भीतर नाही, यार मीनिंग होचे आमे एते मूर्ख, आमे एते पाषांड जे आम भीतर एतिकी भी ज्ञान नाही जे तांकर रूप को आम किछि छोट छोट जिनस को भी आम संपूर्ण रूपे प्रकाश करि कही परिया, देखिले भी आम कही परियानी। सेति से अव्यक्त वक्ता। तो से परम श्रेष्ठ अंतरात्मा जे आमर प्राण रे बसंती, आम प्राण को चलांती, ए विश्वर परिचालक, तांकर रूप वर्ण नाम आ विशेषण ए सबू को आम बखाणी पारियानी। कहीं विशेषण भी कौन आम जानते इंग्लिश रे ही सी आई प्रोनाउन जग आम कहते इंग्लिश रे से मु आमे तुम्हें भी आम कही पारियानी। कहीं श्रीकृष्ण बलराम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब चारि से तो से माने कौन से माने ही गले एठी बामन निजे एकुटी आसते से ही आम कहले से आम कहे से तो ये आम ही कहले। जते बेले विष्णु अमृत दौले सेते बेले आम सी कहले। तो आम पाखरे सेतिकी ज्ञान नहीं जे आम तांकर सठिक किसी जिनस वर्णना कर से अव्यक्त अव्यक्त भी कौन पाई ना आम किसी जिनस तांकर कहि पारुचे। अव्यक्त कौन पाई किसी जिनस आम छाड़ी दउचे कहि पारुनी कारण आम जानिने। रूप गुण वर्ण नाम भी आम सब जानीचे कौटी ठाकुर एबे भी अच्छा कौटी जन्म ही कार कौटी अलग कौ रूप नहीं कार टे साहाଯ୍य कर दौरान किसी कहीपरियानी आम। तो जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश, जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश यही 6 विकार नाही जहा पाखरे तांकर जन्म अच्छी ना, वृद्धि माने बढ़िबे से आउ बढ़िबे कमिबे एमती किछि अछि ना, परिणाम तांकर किछि अछि एया कले एया मिलियो से कले से मिलियो ना, क्षय तांकर अछि ना, नाश तांकर अछि ना, जार जन्म नाही तार नाश केमते अछि। जीव माने होछि से जीव आमे हेले सेति में जीव जे जीव से पळैबो ता ना हेति में जीव जीव से। तो इन 6 विकारों के सर्वदा अभाव है। तो भगवान पाखरे ए 6 विकार नहीं। जदि आपन के पचारे
जोटा आम पाखे अच्छे जोटा भगवान पाखे नहीं सेटा कौन? जन्म वृद्धि परिणाम क्षय आउ जन्म वृद्धि परिणाम क्षय आउ नाश यही 6 विकार भगवान का भितर नाही। नाम विशेषण ए सब भी नाही, ये सब भी मध्य रहित होइके अछंती। जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, भगवान है, भगवान इस संसार के परिचालक हैं, भगवान सर्व कारणों के कारण हैं। तो यहीटा ही आम कहीपर केवल आउ कि आम द्वारा हो पार ना, आम सबुठ हे कहीपर। भगवान यहाँ हैं, भगवान यहाँ हैं, भगवान हमेशा हमें देखते हैं। तो तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, सबुठी अच्छा भीतर ही विश्व बसी स्थापित हुई। इसीलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य है, अजन्मा है, अक्षय है, अव्यय है, एक रस है गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। से परम ब्रह्म ही निर्मल, अव्यय, एक रस, अक्षय, अजन्मा तथा उसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। तो से कौन? से पुरुष और से काल, यही दीटा ये स्थित अछंती। हे द्विज, द्विज कहीं कहला? द्विज माने हूँ कौन ना, द्विज माने आउ थरे प्रकट हवा, द्विज। तो दांत को मध्य बेले बेले द्विज कहुए, कहीं दांत से भांगी आउ थे उठे ना, तो से भगवान माने ब्राह्मण मान को मध्य द्विज कहुए। तो हे द्विज परम कारण काल के रूप से स्थित है, परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है और अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति और जो व्यक्त जो कर्म प्रकृति और उनके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाले होने से काल उसके परम रूप है। तो काल होचन ही परम रूप, तो सही ही होचंती काल, जो काल आम ग्रास करे ना, से काल होचंती से परम ब्रह्म, से परमात्मा, से सबो कारणर कारण से। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। तो एथिरे स्वरूप थाई कि भी ना, से कौन कहले ना, प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, यही 4 जन यही चारों से परे हैं, आंकोठू भी ऊपर। कौन ये प्रथम कौन कहले, जे प्रथम रूप से कौन है पुरुष, तापर कौन है ना प्रधान, तापर कौन है व्यक्त, तापर कौन है काल, ये 4 जन बाहर किए श्री भगवान। तो से ये 4 जन को ऊपर किए भगवान स्वयं विष्णु, आ सी ज्ञानी जन माने या ही देखी पारती भगवान परम पद कौटी अच्छा। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। तो प्रधान हूँ कौन? उत्पत्ति, प्रधान रु उत्पत्ति हुए, पुरुष रु कौन हुए ना पालन हुए, पुरुष पालन करे, व्यक्ति रु कौन हुए ना संहार हुए, और काल रु कौन हुए ना उत्पाद सृष्टि हुए, उत्पादन हुए। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप में स्थित होते हैं, उसे उनके वालवत क्रीड़ा ही समझो। तो यहीटा तुम भाव गोटे छोट खेल घर भाया, से प्रतिदिन एमती ब्रह्मांड बहुत गुड़ा बाहर करते, बहुत गुड़ा एमती नहीं जाती भितर, बहुत गुड़ा एमती
दुनिया एमती बाहर कर दुनिया बहुत गुड़ा भितर को नहीं जाती से थे श्वास छाड़ा मैंने बहुत गुड़ा दुनिया बाहरी जाती आ श्वास छाड़े भितर को बहुत गुड़ा दुनिया पशिजाती तो ये सब जिनस छोट खेल भाई जमी आम बाली हाथ मुठे उठाऊ बाली उठेला बेले बहुत गुड़ा बाली उठी जाए हाथ में फोपाड़ा पुणी जो जगह से जगह पड़े तो कथा से भगवान भी से करम सहित गोटे यहाँ गोटे छोट पिला खेल बोली भाव यहाँ उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सदस्य द्रुप और नित्य हैं श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। तो से कौन कहले ना जे अव्यक्त कारण गुड़ी को जे सदृश रूप ससद्रूप मतलब कारण शक्ति विशिष्ट ये जहाँ शक्ति जहाँ सब अच्छी समस्त शक्ति आ नित्य मान कौन एक रस शक्ति आ एक रस ये जो भगवान का भितर अच्छी श्रेष्ठ मुनिजन मान कौन कहती प्रधान आउ सूक्ष्म प्रकृति बोली कहते ठाकुर यहाँ बोली वह क्षय रहित है उसका कोई अन्य आधार भी नहीं तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित हैं। तो यही सब जिनस को आम छुई पवन को आम छुई पारे ना स्पर्श से स्पर्श आम कर आउ कौन कहे रूपादि रहित ये सब रूप ना आम फूलर गंध को शुंघी पारे तो भगवान सेमती यही जो सब गुण अच्छी से गुण सब कौन रूपादि रहित आउ स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित ताने कौन तार कौन सी रूप ना आउ ताकू आम छुई पारिबानी स्पर्श करि पारिबानी भगवान गुण आम तो आम निज गुण को छुई पारने भगवान को गुण तो आउरी कौन लोभ क्रोध मोह माया ये सब छुई पारिया ना किंतु अच्छी आम जानीचे अहंकार ईगो वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। यही सब जिनस आरंभ नहीं कि शेष पर्यंत रुहे सृष्टि आरंभ नहीं कि शेष पर्यंत रुहे जे त्रिगुणमय जगतर कारण। हे विद्वान श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्म वेता महात्मागण उसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक कहा करते हैं कि उस समय ना दिन था ना रात था। तो जो माने सब भगवान का गुण को जाना को चेष्टा कर जो मान भगवान को स्मरण कर जो माने भगवान को शुद्ध भक्ति कर से महात्मा बड़ बड़ महात्मा बहुत बड़ बड़ मुनि ऋषि मैंने यही जिनस कहती कौन ना जिते बड़े से समय थिला जिते बड़े ना दिन थिला ना रात्रि थिला ना आकाश थिला ना पृथ्वी थिला ना अंधकार थिला ना प्रकाश थिला ना आउ किछि थिला बस क्षत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अभिषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। तो किछि नथला जेते बेले परम ब्रह्म परम स्वरूप परमात्मा का देहरु जेते बेले पुरुष और प्रकृति बाहरला प्रधान आउ पुरुष बाहरले तो सेते बेले ना दिन थिला ना राति थिला ना कौन से अलग जिनस थिला ना ब्रह्मांड थिला। हे विप्र विष्णु जो विप्र शब्द कहूँ क्या कहूँ सुत गोस्वामी को किए कहते पराशर कहते हे विप्र विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। तो विष्णु का परम स्वरूप ये दी जन बाहर किए प्रधान और पुरुष उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं उस रूपांतर का नाम काल है। तो जितेबले जोड़ी हुए कि जितेबले भांगी जाती से जो रूपांतर हुए से रूपांतर को कौन कह जाए ना काल बोली कह जाए। से प्रक्रियाटा को आम काल बोली कहू माने प्रकृति सृष्टि सहित मिसवा प्रकृतिर विलय घटवा सेटा ही तो काल
काल कहले अतीत वर्तमान और भविष्यत। तो कौन हुए भविष्यत माने पलैला, सॉरी अतीत माने पलैला, भविष्यत माने आसुची, वर्तमान जोटा चली ये तो काल ना। तो से जिनस तो प्रधान रे कौन हुए ना उत्पत्ति हुए, पुरुष रे कौन हुए ना स्थिति हुए, चलांती सब जिनस। तो से मिशंती कि से अलग हुए से ही रूपांतरटा को आम कौन कहू ना काल बोली कही थाउ। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, उनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी कभी नहीं रुकती है। तो कौन पाई देख छोट जिनस जेते पर्यंत थाली रे भात थी आम खाऊथुवा ना आ गोटे एग्जांपल आम जी भात आनी थाली रे से आम आम पेटर जी भोक आम से ना आम जी भोक थी आम से खाऊथुवा ना आम थाली रे जी खाद्य थी आम खाऊथुवा। ठीक तो से हिसाब से जिते पर्यंत भगवान नाश हेनी से पर्यंत यही सब जिनस चलु अंत आरंभ अंत आरंभ अंत आरंभ ये सब जिनस चलु आउ नाश ही ना, ताने यही जो प्रक्रियार भी किछि अंत नहीं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में हे मैत्रेय, प्रलय काल के प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। तामाने कौन से कहते आम जो टे पूर्व डिस्कस करते जे पुरुष आउ प्रधान से माने जोड़ी हवा कि से माने भांगिबा ये को काल कहते। आम कौन जाने ये जिनसा एटम पढ़ीचे ना एटम 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 मिसिकी मलिक्यूल हुए, मलिक्यूल भांगिले एटम आसे परमाणु। ओके तो मलिक्यूल मलिक्यूल रो एटम हुए। तो यही सब जिनस तो से गोटे टाइम लग ड्यूरेशन से टाइमटा ही हूँ काल, कालर मीनिंग हूँ टाइम। सो तुम आमको जब किसी पचारे व्हाट इज टाइम तो छोट डेफिनेशन हो जे साइंस स्टूडेंट तो आम कौन कहीपर अणु को भांगिले परमाणु बाहर, अणु को भांगिले परमाणु बाहर। तो परम एटम केमती ना कौन हुए ना मॉलिक्यूल को भांगिले एटम से थ्रू बाहर। तो सेति भितर जो ड्यूरेशन हुए आउ एटम एटम मिसिकी मॉलिक्यूल हुए, परमाणु परमाणु मिसिकी अणु हुए। तो ओके तो यही जिनस को यही जिनस जो ड्यूरेशन लगे ताको कह जाए टाइम। सबू जिनस ही हुए आम आम कौन जाने छोट भांगी 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 गले आम सेल पाया, सेमती कौन जिनस को भांगी 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 गले लास्ट आम एटम पाया। लोक ताको भी भांगी कहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तो ता भीतर तो टाइम लगुच ना। सो दैट इज किस व्यवधान चल मान किसी तो समय लगुच ना से जिनस से ही कहते समय आउ काल भांगिबा जोड़ी है कि तैयारी हवा। तो विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपने सन्निधि मात्र से ही मन को शुभित कर देता है। तो एमान को भितरे एमान जो दियण थिले एमान को कार्यकारी किए करेला भगवान निजे करेले।
तो जमती कि फूलर गंध फूलर जो बास्ना आसे आम कहते केते बढ़िया बास्ना आसला तो यहाँ कौटू आसला आम कौन किए कहला ये कथा कहू ना कि से बास्नाटा आमको कथा कुहाईदेला माने आम भीतर गोटे प्राण संचारित करदेला यहाँ गोटे कहते जे बास्नारू आमर मन पड़ जाए बहुत जिनस कथा मेमोरी आउ थे फेरी आसे एटा गोटे फैक्ट बोली कहते बहुत रिसर्च भी आउपर तो तो से गोटे एग्जांपल दिहला जमती कि गंध यही सब जिनस को प्रेरित करे से भली भगवान प्रधान और पुरुष को प्रेरित कले आगु को जीवा तो हे ब्राह्मण वह पुरुषोत्तम ही उनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं तो से ही प्रधान और से ही पुरुष तो से भीतर से मानी ठाकुर भीतर पशिकी भगवान जो भितर प्राण संचारित कले और से कार्यभार निज निजर नेले तो से कह जाए भगवान सबुठी अच्छा कारण से ही ही मिसिकी आमको तैयारी कर ब्रह्मादि समस्त ईश्वर के ईश्वर हैं विष्णु ही समष्टि और व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप और महतत्व रूप में स्थित है मु सब जिन तो जानी तो आपन खाली ओडिया ही बुझे सी ब्रह्म सी जीव मान भीतर अच्छा सी सब तत्व भीतर अच्छा सी महातत्व महतत्व आउ समष्टि आ व्यष्टि समष्टि भीतर भी अच्छा आउ व्यय भीतर भी अच्छा सबुठी अच्छा प्राण जिते आम जन्म नौचे से अच्छा मृत्यु काल भी अच्छा से भगवान गीतार कहते अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च भगवान कौन कहले गुड़ाकेश किए जे निद्रा को जय कर अर्जुन ना अलग गोटे ना हूँ गुड़ाकेश तो गुड़ाकेश तो गुड़ाकेश को कहले भगवान जे अहम आत्मा मु ही आत्मा अहम आत्मा गुड़ाकेश हे गुड़ाकेश मु ही आत्मा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित सबु भूत मान शरीर में मु ही विराजमान कर अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च सबु भूत मानकर आदि अंत आउ मध्य मु ही अच्छी जोटा कि एठी कुहागला हे द्विज श्रेष्ठ सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई और उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया और महतत्व सात्विक रजस और तमस भेद से 3 प्रकारक हैं तो से कौन कहले ना भगवान जिते प्रधान रे निजर निजर किसी गुण प्रवेश कराइले तो से कौन है ना से महतत्व बाहरला महतत्व कौन कला ना जो महतत्व है प्रधान तत्व आवृत करके रखिला ओके तापरे से महतत्व कौन ना महतत्व 3 प्रकार कौन कौन रज तम सत सत रज तम को महान तत्व आवृत करके रखिला से होचन स्वयं प्रभु भगवान किंतु जिस प्रकार बीज छिल कैसे समभाव से ढका रहता है वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब पर व्याप्त है तो तामाने कौन ना जमती आम कैप्सूल देखी कैप्सूल भीतर बहुत गुड़े छोट छोट गुड़ी थाए तो सेमती गोटे कैप्सूल भीतर 3टा गुड़ी थिले से 3टा गुड़ी कौन ना सत रज तम ए सत रज तम को कौन कहला ना महतत्व आउ पूरा कैप्सूल टा को कौन कहला ना प्रधान तत्व बा जे होचन स्वयं भगवान तो से स्वयं भगवान ही ये प्रधान को जिते बड़े निजर किसी गुण प्रदान कले तो भावन जदि भगवान अल्प किसी गुण आस जाऊँगी तो भीतर सत रज तम से 3टा को आकड़ तो भगवान माने गुण केते अच्छे ताले भगवान का शक्ति केते अच्छे से कह जाए अव्यक्त अविकार अनंत अक्षय
अखंड। तो फिर त्रिविध महतत्व ही वैकारिक, तेजस्व और तामस भूतादि 3 प्रकार अहंकार उत्पन्न किया हुआ। तो यही 3 जन कौन कौन कले ना तांको भितरु किछि गुण बाहर कले। कौन ना तेजस व राजस व वैकारिक, जोटा को कहे सात्विक, सात्विक गुण बाहर कले, जड़े राजस गुण बाहर कला और जड़े तमस गुण नामक अहंकार सब बाहर कले। अहंकार सब अहंकार जिनसा खराब नुह, अहंकार अलग मीनिंग अच्छे। तो अहंकार इज नॉट खराब, इगो इज नॉट ऑलवेज खराब। तो इगोर मीनिंग आम जाने, दैट इज द थिंग, बट इगो इज नॉट खराब। कारण सात्विक, तमस और रजस एगुड़ा सब हूँ प्रत्येक गोटे गोटे अहंकार। हाँ, किंतु गोटे जिनस हूँ यही 3 अहंकार रहित हेले ही आम भगवान को पाइपर। जिते आम सत रज तम गुण को आम कंट्रोल कर, तो से कहे मन को कंट्रोल कले भगवान को भगवान भक्ति आम पाइपर, भगवान आशीर्वाद आम पाइपर, भगवान कृपा आम पाइपर। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है। तो भूत आम इंद्रिय, आम जतक सब इंद्रिय आमर शरीर, यही आंकरी जोगु ही सब तैयारी सत रज तम। प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। बुझेगा? तो भूतादि नामक तामस अहंकार रूप विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उस शब्द गुणावले आकाश की रचना की। तो यूँ कौन है ना, जो तामस भूत जो 3टा जिनस बाहर ना सत रज तम, तो ये जो तामस भूता होता सी पुणी गोटे अलग गोटे रूप नेला। से अलग रूप नहीं से कौन कला ना शब्द मात्रा रे आसिला, और से शब्द मात्रा कौन कहगला ना से कौन बाहर ना आकाश। से आकाश होची शब्दर प्रतीक। तो इस भूतादि तमस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश को व्याप्त किया। तो ये जो आकाश केमती सृष्टि है ना तमस रु शब्द तन्मात्रा बाहरला, शब्द तन्मात्रा रु आकाश बाहरला। तो जे कि शब्द गुण जहाँ आकाश को कह जाए से शब्दर प्रतीक। तो सही परी उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा से आकाश को व्याप्त किया, और फिर आकाश ने विकृत होकर, तो आकाश आउ गोटे रूप, आकाश आउ गोटे रूप बाहर से कौन ना स्पर्श तन्मात्र को रचा। तो तार स्पर्श तन्मात्रा, एवं स्पर्श गुण आसला, एवं शब्द गुण आसला, एवं आसला स्पर्श गुण। तो स्पर्श गुण रू किए बाहर ना वायु, स्पर्श से बलवान वायु हुआ। तो वायु माने पवन, तो पवन कौटू बाहर ना आकाश से विकार है। तो से विकार माने कौन ना अलग गोटे, देख यहाँ हूँ मो हाथ एमती करदेली, यहाँ गोटे विकार कहते, यहाँ गोटे विकार हाथ एमती, यहाँ गोटे प्रथम धर, यहाँ गोटे प्रथम आकार, मुझे एमती कर दूसरी यहाँ माने गोटे यहाँ कहते विकार। विकार माने कौन अलग गोटे रूप जो आकार रे थिला से आकार आउ नाही, सेटा को कह जाए विकार। तो आकाश जो एवं आकार रे थिला से आकार रो अलग गोटे आकार हला, जो आकार को जोटा ही कौन है ना से कौन था शब्दर प्रतीक, एवं कौन है स्पर्शर प्रतीक। स्पर्श कौन है पवन। तो देख देख जो पवन जाए आमको जब लगे आमको क्यों छुई दे पड़ेगा, आम कहते तो यही जिनस को तो सी होती कौन स्पर्शर प्रतीक किए पवन। तो उस बलवान वायु गुण स्पर्श माना जाता, उनका गुण स्पर्श माना जाता है। तो शब्द तन्मात्रा रूप आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। तो ये कौन है ना आकाश भितर वायु आवृत होकर रहा। देखुचे आम आकाश बाहर वायु अच्छी आम देखी ना, आकाश भितर ही वायु अच्छी, आकाश बाहर तो आम जाइने तो देखा कौन। तो आकाश भितर कौन है ना वायु सृष्टि है। तो वायु जो सृष्टि है आकाश भितर रहा, से आवृत होकर रहा। तो ये गोटे भावी गोटे गोल पेंडु, गोल पेंडु भितर पवन पशि, बेलून, बेलूनटा हूँ आकाश, बेलून भितर कौन पशि पवन पशि।
तो उस से बलवान वायु हुआ और शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। तब एबे आगो जाइतला कोन, आग अहंकार सृष्टि हेले तीनोटी तीनोटी अहंकार जो तमस अहंकार था से कौन बाहर सी निजर विकार कला। तो से कौन है ना शब्द तन्मात्रा बाहर। तो शब्द तन्मात्रा आकाश बाहर जे कि शब्द को प्रतीक रूप नेला। तो सेमती आकाश विकार है कि कौन बाहर कला ना स्पर्श तन्मात्रा। तो स्पर्श तन्मात्रा कौन है ना पवन बाहर। तो आकाश कौन कला ना पवन को आवृत कला। तापर कौन है पवन टाक घेरीगला। तो चारिपटू घेरीगला ना पवन ता भीतर आबद्ध होकर रहा। तापर कौन है ना पवन जिते विकार नेला तो सी जो कौन है ना रूप तन्मात्रा बाहर। तो रूप तन्मात्रा कौन है ना रूप को किए देखेला ना रूप रू बाहर ले किए ना आमर बोधे पानी वायु से तेज नहीं सॉरी तेज तेज तेज। तो रूप रू किए बाहर ले ना तेज। देख जदि जो आलोक पड़े ही आम जिन रूप को देखिपार अंधार आम कौन किसी जिन देखिपारती। तो रूप को देखा आमको कौन दरकार पड़े आलोक। मो मो मुहर ए लाइट पड़ू तो से आप देखिपार मो पछ गोटे छाई पड़ू तार कौन रूप जानी ना। तो से रूप रू कौन बाहर ना तेज बाहर। तो तेज को रूपर स्वरूप बोली कहगला। तो तापर कौन है ना पवन से रूप को आवृत कला। बुझेगा। तो तापर तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। एबे बाहरला रस स्पर्श सॉरी आग बाहरला शब्द शब्द रु बाहरला स्पर्श स्पर्श रु बाहरला रूप रूप रु बाहरला एबे कौन ना रस। तो रस गुण वाला जल हुआ। तो एबे बाहरला पानी। तो तेज रु एबे बाहरला कौन ना पानी। पानीटा हूँ रस ऑब्वियसली पानी पी आमको शोष लगे जो रस आम पीछे कौन गोटे जलीय पदार्थ करेक्ट। और जल ने विकार प्राप्त होकर गंध को सृष्टि की। तो एबे गंध बाहरला। तो गंध सृष्टि होने पर पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो माटी आमको माटी गोटे जो वर्षा हुए पूरा माने कौन होता है सुखिला होकर रही है माटी वर्षा गोटे बास्ना आसेनी माटीर। तो से माटी हूँ गंधर स्वरूप। ये माटीटा कौन प्रकृति में पृथ्वी ऊपर स्तर में बास करते पृथ्वी भितर आम बास करना पृथ्वी ऊपर आम बास कर। ठीक अच्छे। तो पृथ्वी हूँ गंधर प्रतीक जल हूँ रसर प्रतीक तेज हूँ रूपर प्रतीक। सेमती शब्द हो शब्द प्रतीकात्मक क्या आकाश बुझीगला। तो आ स्पर्श हूँ पवनर वायुर। तो से गंध बाहर। तो गंध तन्मात्रा सृष्टि और गंधर प्रकृति किए नेला ना पृथ्वी नेला। आ तो पृथ्वी से उत्पन्न है। तो उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि हैं इसीलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। गुण रूप तन्मात्रा माने गुण रूप। तो तांका भीतर यही गुण रूप सब अच्छी। तो तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है इसीलिए उनको अविशेष संज्ञा है। तांका भीतर एते किछि भाव किछि नहीं भाव भी ना मान सब। तांका भीतर कौन भाव स्पर्श भीतर भाव कौन अछि भाव कोथु बाहर चेतना रो बाहर। रोबोट भी तो अच्छी रोबोट भी तो छुँची ना जिनसटा को किंतु भाव कौन अच्छी ता भीतर ना से रागी पार्ची ना हसी पार्ची। तो आसब कौट से जिन चेतना रू आसे। तो तांका भीतर से भाव किछि नाही एमान सब भावहीन जिनस सब। ये जो 5 जन बाहर किए किए शब्द रूप प्रथम बाहर शब्द तापर किए बाहर स्पर्श स्पर्श रु किए बाहर रूप रूप रु किए बाहर रस रस रु किए बाहर गंध। तो इस प्रकार तामस अहंकार यह भूत तन्मात्रा से तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहा जाता है। तो जो 10 इंद्रिय मानक अच्छी हमर अच्छी कौन कौन आम सब जाचे
आखि कान नाक पाटी मन अहंकार। तो यही सब 10 इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय आम जान 5टा ज्ञानेन्द्रिय अच्छा। तो यहाँ विषय में काली डिस्कस करिए भलसे। अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहा जाता है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वें मन वैकारिक हैं। तो यही जो इंद्रिय सब बाहर ले ज्ञानेन्द्रिय ओके। तो ये ज्ञानेन्द्रिय आंकर अधिष्ठाता 10 देवता अच्छा। 10 से 10 दिगपाल बोली कह जाए आम जाने 10 दिगपाल। तो यहाँ मुझे कहूँ से मैंने ही अच्छा बोली बट मु आ विषय जानी। तो किंतु मु कहूँ मु जो शुणी मुझे खाली रिलेट करूँ यहाँ ठीक कि भूल आपण मैंने निजे रिसर्च करेंगे टे जानतु आ मत भी कहतु। तो अधिष्ठाता 10 देवता तो 10 इंद्रियंकर 10 देवता अच्छा। आउ कौन आउ 11वां किए मन। तो मन हूँ कौन सात्विक। तो सात्विक सृष्टि किए है मन सृष्टि है। हे द्विज तुक चक्षु नासिका जिह्वा और क्षत्र त्वक बा त्वचा ये सब त्वचा को त्वक कह जाए। तापरे चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत माने पाटी ये पांचों स्रोत स्रोत बोधे कान स्रोत बोधे वाक हस्त पायु। हाँ हे मैत्रेय पायु उपस्थ हस्त पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ये बुझेले ये आम पढ़े 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेन्द्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय 5टा आउ कर्मेन्द्रिय 5टा कौन कौन ना ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन ना त्वचा चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत यहाँ हूँ श्रोत। तो सहीपरी यहाँ हूँ 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन त्वचा आखि नाक जिह्वा और श्रोत। सहीपरी 5टा ज्ञानेन्द्रिय भी अच्छा। 5टा ज्ञानेन्द्रिय कौन पायु लिंग हस्त पाद और बाक कथा कया। तो उनके मलमूत्र का त्याग शिल्प गति वचन बतलाए जाते हैं। तो ये माने मलमूत्र देख जो मलमूत्र छाड़ापी आम पाखे 2टी जिनस अच्छे 2टी अंग प्रत्यंग अच्छा मल और मूत्र छाड़ापी। तो से से 2टा ज्ञानेन्द्रिय हस्त पाद हाथ आउ पाद ये 2 जन ज्ञानेन्द्रिय आउ गोटे कौन कथा आम जो बाक कथा से गोटे ज्ञानेन्द्रिय सॉरी एमान सब होचन कर्मेन्द्रिय सॉरी एमान होचन कर्मेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय किए किए ज्ञानेन्द्रिय होचन आखि नाक कान त्वचा और जिभ एमान हेले ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय को माने ना आमर पायु जो आमर मल बाहर लिंग जो आमर मूत्र बाहर हस्त पाद और बाक इनमें कर्म त्याग मलमूत्र बा त्याग जोटा आम कहते मलमूत्र त्याग करुचे। तो ये 2टा शिल्प गति और वचन शिल्प कला ना हाथ रे ही आम सब कम कर ना तैयारी कर आकाश वायु तेज और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। तो यही 5 गुण जो आम जो एवं कथा हेले 5टा गुण कथा हेले ना आम एवं कौन कौन 5टा गुण कथा हेले शब्द स्पर्श रस शब्द स्पर्श तापरे आम कथा हेले गोटे कौन रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस आ गोटे होचंदी कौन ना गंध से 5 गुण। तो आउ 5टी ज्ञानेन्द्रिय कौन आखि नाक त्वचा जीभ कान सेमती 5टा कर्मेन्द्रिय कौन ना पायु लिंग आउ हस्त पाद पायु लिंग आउ गोटे कौन वचन बा वाक।
तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोहयुक्त हैं। एमान भितर सुख अच्छी, दुख अच्छी, मोहयुक्त अच्छी। गरम लगुच कथा कहते आपण कहले मत गरम लगुच। आम कथा कहते ना जे पवन नहीं गरम लगुच। मोह, सुख, दुख, पवन आसला शांति, सुख, पवन लाइन कटिगला, तेज जोटा आम कर ना लाइट ऑफ करले, अरे ये लाइटा कड़ा आसुनी कहीं से सुख, दुख और मोहग्रस्त एमान सब गुण। तो इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले विना संसार की रचना नहीं कर सकते। किंतु एमान यदि समस्ते न शक्ति मान आम देखी शक्ति मान सब मिशुन समस्ते मिसिकी 5टा भूत मिसिकी मनीष होती। तो से कहूँ कौन शरीर 5 भूतरे विलीन हो 5टा भूत मिसिकी ही शरीर हो। आम देह गंध अच्छी, आम देह तेज अच्छी, बुझे से पूरा जलुची कहते आम ताने कौन तेज गंध अच्छे आम देहर, आम पर देहर किसी गोटे गंध अच्छी, ठीक अच्छे। तापर आम देहर कौन अच्छे, आम देहर स्पर्श अच्छी, छुईले आमको जना पड़े आम छुचे बोली। तापर आम देहर कौन अच्छी गंध अच्छी, रस अच्छी, आम ना जो रक्त प्रवाह आम भर हो केमी हो रस जो ही हो। रक्तटा कौन रक्त भर गोटे रक्त ही गोटे पानी भाया गोटे जिनस से खाली गोटे नाली रंग गोटे मिसी या तो कौन। तापर आम शब्द अच्छी, पाटर कथा आम कहीपर। तो से 5 जन न मिसिले केबे आम देह बा आम शरीर केबे आसी ही पारिबनी। तो इसीलिए एक दूसरे को आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्वों को लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह में अंड की उत्पत्ति की। तो गोटे अंडा आसिला, तो यही माने अंडा गोटे बाहर कले। तो हे महाबुद्धे, यही मान सब मिसिकी हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ एक गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्रकृत आधार हुआ। तो से जो अंडाटा बाहर की आसला सेटा हला महान ब्रह्म। तो से कौन कह हिरण्यगर्भ आम कहना हिरण्य गर्भाय नमः। तो यही से जो अंड से सबू जिनस मिसिकी गोटे अंड बाहर की आसला, गोटे अंडा भाया गोटे गोलाकार जल जमी बुंद जल पड़े जो सब जल फटका हुए ना, तो से ही जल भासी भासी आसला। तो उसमें से अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। कारण विष्णु सब निजे टिके ज्ञान अल्प देते, तो से ही से निजे पुणे आउे बाहर ले। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्ब और अन्य पर्वत जरायु समुद्र गर्भाशय में रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपादि के सहित समुद्र, ग्रह गणक सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर, मानव आदि विभिन्न प्राणी वर्ग प्रकट हुए। तो सही अंडरू ही सबू बाहर ले कह गले आम समस्ते अंडारू ही बाहरचे। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है और भूतादि महतत्व से घिरा है। और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान के आवृत है। और इस प्रकार जैसे नारियल के फल के भीतर बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड उन 7 प्राकृत आवरण से घिरा हुआ था। तो जमती नड़िया भितर सब जिनस थाए, तो ता ऊपर आवरण सब केते 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 आवरण थाए। सब छिल्ला परे भांगिला परे नड़िया को तापर ही हमको से रसटा पीया को मिले। तो सही जिनस एठी हेछि।
इसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजगुणों को आश्रय लेकर इस संसार की रचना की। तो रजगुण नेकी संसार रचना कले तथा रचनाओं हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्प कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। कल्पांत पर्यंत माने एक एक कल्प। तो कल्प हूँ कौन एक कल्प हूँ ब्रह्मांकर दिन को कहुए एक कल्प। आमर जमी गोटे नॉर्मल दिन को कहुए दिन सेमती गोटे दिन को कहुए कल्प। तो गोटे कल्प भितर 14टी मनु आसती। तो प्रत्येक मनुकर समय को कहुए मनवंतर। तो प्रत्येक मनवंतर भितर 71टा चतुर्युग आसे। 71 थर 4टा युग आसे। तो सेमती 14टा मनुकर 71 थर 14 इंटू 71 हेले सेतिकिटा युग आसे। सेतिकिटा युग परे सेतिकिटा युग जीवा माने पूरा सरिया को कहते गोटे दिन हूँ ब्रह्मांकर। तो से टोटाल कल्प पर्यंत तो गोटे कल्प पूरा किए पालन करती भगवान स्वयं विष्णु पालन करते। जगतकर्ता जगदीश्वर भगवान विष्णु तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल्य पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। मैत्रेय फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों को भक्षण कर लेते हैं। तो सी पुणी तापर कौन गोटे दिन सरीगला परे ब्रह्मांकर से पुणी सबू जिनस को आउ थे भितर नहीं जाती। से टाइम रे ही रुद्र आसती। ये जो एम नॉर्मल जिनस हो सब जिन मैनेज भगवान विष्णु ही कर जो अग्निपात हो झड़ झंझा हो कल आम कथा हो कलिजुग सरीजीव ये सब जिन मैनेज जड़े ही कर पूरा ब्रह्मांड ध्वंस करने को आसवे से आसवे शिव। शिवंकर काम एवं बहुत कम। तो इस प्रकार समस्त भूतों को भक्षण संसार में जलमय करके वे परमेश्वर से शेष शैया पर शयन करते हैं। फिर जगत जगने पर ब्रह्मारूप होकर फिर तो पुणी जाकि शोई पड़ती पुणी उठाती ब्रह्मा है कि पुणी तैयारी कर दिखती विष्णु है कि पुणी पालन कर दिखती पुणी सरला पुणी शिव है कि नष्ट कर दिखती। तो यही तीनटा है कि सब काम तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं और पालक होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव होकर स्वयं ही उपसंहृत होते हैं। से निजे ही पुण्य लीन हो जाते पुणी आसती ब्रह्मा हुआ पालन करती विष्णु हुआ जो ब्रह्मा है कि तैयारी करते विष्णु है कि पालन करते शिव है कि संहार कर दिखती। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आकाश वायु को आबद्ध कर रखी वायु का आबद्ध कर रखी तेज का आबद्ध कर रखी जल का आबद्ध कर रखी पृथ्वी को से जलमय हो कहते लोक। से आम पृथ्वी जल बहुत आउ लैंड कम आम देहरे भी सेमती जल अधिक आम शरीर में जल अधिक ना आम शरीर चली पार से कौन जल ही जीवन। जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश। तो सही और आकाश तथा समस्त इंद्रियों अंतकरण आदि जितना जगत है सर्व पुरुष रूप है क्योंकि यह अव्यय विष्णु के विश्व रूप और सर्वभूतों के अंतरात्मा है। इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार रुद्र बीजों द्वारा किया गया हो हवन ऋषियों के द्वारा किया गया हवन यजमानों का उपकारक होता है उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं के उपकारक है। तो वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक वरेण्य मतलब प्रार्थना के जो योग्य हैं वरेण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि
अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं और वही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। निजे सृष्टि तैयारी करते, निजे तैयारी होते, निजे पालन करते, निजे पालित होते, निजे संहार करते, निजे संहृत होते। तो जे यही सब ही कर ऑब्वियसली से ऑलमाइटी गॉड ही हम, परम भगवान, परम स्वरूप, परमात्मा, परम ब्रह्म श्री केशव पादचरण रे नमस्कार। तो आपण ये प्रथम अंश द्वितीय अध्याय समाप्त है। तो आम नेक्स्ट तृतीय अध्याय को जीवा, आज नुह काली। आउ मु भावी जे एथर प्रति अध्याय पर गोटे गोटे गीतार श्लोक कहबी, आउ आमे समाप्त करिया। तो आमे प्रथम श्लोक बोधे आमे द्वितीय श्लोक पढ़ी सारी, आमे भी तृतीय श्लोक को जीवा। तृतीय श्लोक होची पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। यार माने होची मु तापई निजर गोटे नवाक्षरी गीत लिखिची। तुम्भठू शिखी सर्वज्ञान व्यूहर चिछि दुष्ट दुम्न समस्त कार्ये पारंगम पंचु पांडव एक प्राण अनेक अस्त्रेषु च जित सर्वदिगरु श्रृंखलिता। तामाने दुर्योधन जाइकी आचार्य द्रोणाचार्य को कहूँ कि देख तुम सब ज्ञान शिखिकी आज तुमरी आगे ही व्यूह रचना कर दुष्टदुम्न सब देख पूरा जमी अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करी सर्वदिग श्रृंखलित करी पूरा सब कार्य पारंगम होगी पंचु पांडवंकर प्राण होगी से ठिया आगे। तो एतिकी काली आउ थे भेट हम आपण सहित। आपण यही वीडियो को शेष पर्यंत देखि धन्यवाद। मु चाहिए यहीटा को गीता को स्टार्टिंग रू न गीता को एंड रे न करी गीता को स्टार्टिंग रू पढ़ी जमती कि आपण मैंने भी यार लाभ उठे पारे। ओ छोट जिनस हरेर नाम हरेर नामेभ्य केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनाम 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 छड़ा किछि बाट नहीं। हरिनाम धैले कलिनाश जीव। हरे कृष्ण।